गाइस, दिस इज वीर एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में। सेल्फ डिफेंस के बारे में आप सबने सुना ही होगा। सेल्फ डिफेंस, यदि कोई पर्सन आपके प्रॉपर्टी या आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उससे फाइट कर सकते हैं और उसे आप जान से भी मार सकते हैं। और ये मर्डर नहीं, ये सेल्फ डिफेंस कहलाएगा और इसमें आपको कोई भी सजा नहीं होगी। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 96 से लेकर 106 तक सभी लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस का राइट दिया गया है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 सिचुएशन बताने वाला हूं जिस सिचुएशन पे आप किसी की जान भी ले सकते हैं, तब भी वो मर्डर नहीं सेल्फ डिफेंस कहलाएगा और उसमें आपको कोई भी सजा नहीं होगी। पहली सिचुएशन ये है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 103 एंड 104 ऑफ आईपीसी, अगर कोई आदमी आपके घर में लूट के इरादे से घुस जाता है या फिर सेंध लगा देता है या आपके घर में आग लगा देता है तो उस सिचुएशन में आपको जान का खतरा है और उस सिचुएशन में आप उस चोर की जान भी ले सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कोई लड़की या वुमेन को ये लगता है या ये एहसास हो रहा है कि कोई उसका रेप या फिर उस पर हमला करने वाला है तो वह उसकी जान भी ले सकती है, यह मर्डर नहीं कहलाएगा। तीसरी सिचुएशन यह है कि कोई लड़की या वुमेन उस पर रेप होने की कोशिश के दौरान उस आदमी को घायल कर देती है या हमला कर देती है, जिस हमला के चलते उस पुरुष की डेथ हो जाती है, तो यह भी मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस ही कहलाएगा। फोर्थ सिचुएशन यह है कि अगर कोई आदमी किसी का किडनैप कर लेता है और वो आदमी उस किडनैपर के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमला के चलते उस किडनैपर या उसके गैंग के कोई भी आदमी का डेथ हो जाता है, तो वह भी मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस होगा। फिफ्थ सिचुएशन यह है कि अगर कोई महिला या लड़की पे एसिड अटैक करने का कोई कोशिश करता है तो उस हमलावर को वो महिला जान से भी मार सकती है या फिर उस महिला के आसपास खड़े हुए कोई भी आदमी उस हमलावर को जान से मार सकता है, यह मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस ही कहलाएगा। यहाँ पर सेल्फ डिफेंस में बस आप एक चीज समझ लीजिए, अगर कोई भी आदमी आपके प्रॉपर्टी या आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो फिर आप उस पर्सन को जान से भी मार सकते हैं। लेकिन साथ ही काफी एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि सामने वाला पर्सन को आप उतनी चोट पहुंचा सकते हैं जितना कि वो आपको पहुंचाना चाह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में कोई चोर घुस आया है तो उससे ये तो है कि आपको खतरा है, पर अगर चोर के पास गन नहीं है तो उस सिचुएशन में आप उसके ऊपर गोली नहीं चला सकते। आप अपने सेल्फ डिफेंस लाठी या डंडे से कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर चोर के पास गन है तो इस सिचुएशन में आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं क्योंकि उस गन से आपकी जान को खतरा है। और इस पे एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है जो मैं आपको बता दूं, केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962। इस केस में हुआ ये था कि एक नेवी ऑफिसर रहता है जो कि अपनी वाइफ के प्रेमी को जान से मार देता है। सेल्फ डिफेंस पे काफी सारी मूवीज भी बनी हैं और आपको बता दूं रुस्तम मूवी भी सेल्फ डिफेंस पे ही बेस्ड है। केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962, इस केस पे सबको ये पता था कि नानावटी ने ही प्रेम आहूजा का हत्या किया है, पर बहस इस बात पे थी कि यह हत्या जो प्लान बना के की गई है कि सेल्फ डिफेंस पे की गई है। उन दिनों राम जेठमलानी जी नए नए वकील बने थे तो प्रेम आहूजा की बहन ने उनको हायर किया था। तो राम जेठमलानी जी ने एक कोर्ट में दलील दी थी कि यह प्लान से किया गया मर्डर है, यह सेल्फ डिफेंस नहीं है, क्योंकि हत्या के टाइम प्रेम आहूजा एक टॉवेल लपेटा हुआ था और अगर कोई झगड़ा या लड़ाई होता तो यह टॉवेल उसके शरीर से रिमूव हो गया होता। राम जेठमलानी जी की दलील ऐसी थी कि पूरा का पूरा केस ढा दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केएम नानावटी को उम्र कैद की सजा सुना दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि केएम नानावटी के 3 साल जेल में रहने के बाद उनकी सजा माफ कर दी गई थी। तो गाइस, आपने आज जाना कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है और सेल्फ डिफेंस किस सिचुएशन पे लागू होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।